हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सैटेलाइट स्टेशन के बारे में। तो बेसिकली सैटेलाइट स्टेशन क्या होता है, तो ये ट्रायंगुलेशन का ही एक पार्ट है, जिसने हमने ट्रायंगुलेशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमने पढ़ा था। देन सेकंड पार्ट में हमने स्ट्रेंथ ऑफ फिगर जो है वो पढ़ा था। देन थर्ड पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं सैटेलाइट स्टेशन। तो बेसिकली सैटेलाइट स्टेशन स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, तो टू सिक्योर वेल कंडीशनल ट्रायंगल और टू हैव गुड विजिबिलिटी objects such as chimney, church spire, flat poles, tower, lighthouse, etc. are selected as triangulation station. So, such station can be sited from other station, but it is not possible to occupy the station directly below such excellent target for making the observation by setting up the instrument over the station point. तो बेसिकली क्या बोला गया है कि जब भी हम एक आधी वेल कंडीशनल ट्रायंगल के लिए स्टेशन सिलेक्ट करते हैं, तो मैंने बोला था कि ट्रायंगुलेशन सिस्टम में हम क्या करते हैं कि टोटल पार्ट को छोटे छोटे ट्रायंगल्स में हम डिवाइड करते हैं। तो ट्रायंगल जो होने चाहिए वो वेल कंडीशनल ट्रायंगल होने चाहिए। वेल कंडीशन मतलब मैंने बोला था कि दैट इज जो भी एंगल रहेगा वो 30 के ऊपर होना चाहिए एंड 120 के नीचे होना चाहिए, उसको वेल कंडीशन ट्रायंगल हम बोलेंगे। तो अगर वेल कंडीशन ट्रायंगल फॉर्म करते समय एक आधा जो भी स्टेशन है, ऐसा स्टेशन अगर हमें मिलता है कि जहाँ पे हम उस स्टेशन को ऑक्युपाइड नहीं कर सकते या फिर उस स्टेशन पे हम इंस्ट्रूमेंट रख नहीं सकते, ठीक है। तो होता क्या है, कई बार हमने स्टेशन तो सिलेक्ट कर लिया लेकिन सपोज़ वहाँ पे ज़मीन जो है वो दलदल के आ गई, ठीक है, या फिर वो जो स्टेशन पॉइंट है वो इनएक्सेसिबल है, मतलब वहाँ पे हम जा नहीं सकते। तो इस टाइम पे क्या करना रहता है, सो इस टाइम पे हम जो है सपोज हमने मान लिया कि ए बी सी है, ये 3 ट्रायंगुलेशन के स्टेशन है। सो अगर एक आधा पॉइंट है, सपोज सी पॉइंट है, जहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट को सेट नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, इसका रीज़न तो मैंने बताया था कि सपोज वहाँ पे दलदल आ गई, ठीक है, मडी लैंड्स है या फिर इनएक्सेसिबल है, वहाँ पे जा नहीं सकते हम, फॉरेस्ट है या कुछ अलग हो सकता है, ठीक है, या लेक के बीच में पॉइंट आ गया, तो वहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट सेट नहीं कर सकते। बट वेल कंडीशन ट्रायंगल के लिए हमें वो स्टेशन लेना ज़रूरी है। तो उस समय सपोज सी स्टेशन इज़ नॉट पॉसिबल, तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम अनदर स्टेशन एस इन अ विसिनिटी ऑफ सी इट इज सिलेक्टेड वेयर द इंस्ट्रूमेंट कैन बी सेट अप and from where all these 3 stations are visible for making the angle observation, such station is called as satellite station. तो सी स्टेशन पे इंस्ट्रूमेंट ऑक्युपाइड करना या फिर इंस्ट्रूमेंट रखना हमें पॉसिबल नहीं है, तो सी स्टेशन से हम ऑब्जर्वेशन भी नहीं ले सकते। तो हम क्या करते हैं, सी के नज़दीक में एक अपने मन से एक स्टेशन बना लेते हैं, ठीक है। सो सपोज मैंने सी के आजू बाजू में कहीं पे भी एक स्टेशन ले लिया जिसको नाम दे दिया एस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एस से सभी स्टेशन के ऑब्जर्वेशन लेंगे, सारे रीडिंग्स लेंगे और फिर बाय द मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम उसको अप्लाई करेंगे सी पे। तो ये जो एक्स्ट्रा स्टेशन है या फाल्स स्टेशन जो है हमने लिया है फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ सी के लिए, ठीक है। तो वो जो एक्स्ट्रा स्टेशन हम लेते हैं जहाँ से हम रीडिंग ले सकते हैं, जिस पे हम इंस्ट्रूमेंट सेट कर सकते हैं, फिर उसका करेक्शन अप्लाई करते ओरिजिनल स्टेशन पे, तो उस एक्स्ट्रा स्टेशन को हम बोलते हैं सैटेलाइट स्टेशन। कई बार क्या होता है कि सैटेलाइट, इसका मतलब आप कुछ अलग ही पकड़ते हो, तो यहाँ पे वो सैटेलाइट का मीनिंग क्या होगा कि सैटेलाइट इज़ अ एक्स्ट्रा स्टेशन, ठीक है, जो किसके लिए हम यूज़ करते हैं कि सपोज सी पॉइंट है, वहाँ पे इनएक्सेसिबल है, वहाँ पे हम जा नहीं सकते, तो उसकी जगह पे हम एक अलग स्टेशन ऑक्युपाइड करते हैं उसके नज़दीक में, उस स्टेशन को बोला जाता है सैटेलाइट स्टेशन। तो ये आपको याद रखना है। Then, as the observation from K are not possible, the observation from S are made on ABC from A and C. From the observation made, the required angle ACB is calculated. This is known as reduction to center. So, therefore, अब होता क्या है कि suppose हमने A, B, C ये तीनों स्टेशन ले लिए हैं, तो हमने क्या किया है, सी से तो हम ऑब्जर्वेशन ले नहीं सकते बिकॉज सी पे जो है इंस्ट्रूमेंट हम रख ही नहीं सकते। तो हमने क्या किया कि इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया एस पे और सारे रीडिंग जो है वो हम लेंगे फ्रॉम एस से, मतलब एस से हम ए पे भी देखेंगे, बी से भी देखेंगे और सी पे भी। तो ये तीनों ऑब्जर्वेशन हम एस से लेंगे, ठीक है, और बाद में करेक्शन अप्लाई किस पे करेंगे, सी पे। तो हम जो सी पे करेक्शन अप्लाई करेंगे या फिर सी का जो वैल्यू निकालेंगे एंगल,
उसको बोला जाता है रिडक्शन टू सेंटर। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, दैट इज सैटेलाइट स्टेशन एंड रिडक्शन टू सेंटर। इसके ऊपर ही हम न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सपोज दिस इज ए बी सी, 3 पॉइंट है, हमने ए से बी को ज्वाइन कर लिया, देन बी से सी को, देन सी से ए को, तो ये हमारा ट्रायंगल बन गया। सपोज ए एंड बी जो स्टेशन है वो तो हम ऑक्युपाइड कर सकते हैं, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रख सकते, लेकिन सी स्टेशन हमारा ऐसा है कि वहाँ पे हम जा ही नहीं सकते, या फिर सी पे हम इंस्ट्रूमेंट रख नहीं सकते। तो इस समय क्या करेंगे, तो सपोज हमने एंगल ले लिया, जो एंगल ए है उसका हमने थीटा ए बना लिया, देन बी का थीटा बी समझ लिया, देन हमने क्या किया कि एक फॉल्स स्टेशन जो है वो साइड में ले लिया, ठीक है, जिसको को सैटेलाइट स्टेशन हम बोलते हैं। तो हम सी पे रीडिंग नहीं ले सकते, सी पे इंस्ट्रूमेंट नहीं रख सकते, तो हमने क्या किया, एक एस जो है अपने मन से ले लिया, जिसका डिस्टेंस हमें पता रहेगा डी, ठीक है। तो मैंने ज्वाइन कर लिया और डी वहाँ पे लिख दिया। देन हमने क्या कर लिया, अभी एस से हम बी को देखेंगे, दिस इज ऑब्जर्वेशन, एंड एस से हम जो ए को देखेंगे, ठीक है। तो एस से जो बी का एंगल बनेगा उसको हमने गैमा बोल लिया, एंड जो ए के थ्रू एंगल बनेगा उसको मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, एंगल बी ए सी, सो दिस इज बी ए सी, मतलब ये एंगल, ठीक है, तो ये एंगल को हमने थीटा ए बोला। देन एंगल ए बी सी, दैट इज दिस एंगल इज कॉल्ड एज थीटा बी। देन ए एस बी, दिस ए एस बी, this angle is theta, and angle BSC, this angle is gamma। तो हमने ये जो एंगल है वो ले लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इसेंट्रिक डिस्टेंस, मतलब क्या, ओरिजिनल स्टेशन C था, बट हमने इसको इसेंट्रिक स्टेशन, सैटेलाइट स्टेशन ले लिया S, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसे हम बोलेंगे स्मॉल d, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, अब हमें ये तो पता चल गया था, तो इसके हिसाब से हमने जो है अब ट्रायंगल अज्यूम कर लिया। ओरिजिनल ट्रायंगल जो था हमारा था ए बी सी, ये ओरिजिनल ट्रायंगल था। तो ओरिजिनल ट्रायंगल को हमने साइड्स गिन लिए, दिस साइड इज ए, दिस साइड सपोज बी मान लिया, और दिस साइड को हमने सी मान लिया। ये डिस्टेंसेस है आपको, सो सपोज ए बी को हमने सी मान लिया, दिस इज ए बी, ये सी हो गया, स्मॉल सी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है ए और ये डिस्टेंस बी है, ये ओरिजिनल वाला था। देन हमने क्या कर लिया, जो एस स्टेशन लिया था, तो एस स्टेशन से जो भी एंगल बन रहे थे, तो सपोज मैंने मान लिया कि सपोज एस ए सी, ये ट्रायंगल अगर मानता हूं मैं, तो इसका जो एंगल बनेगा उसे हमने अल्फा बोला। देन एस बी सी से जो भी एंगल बनेगा उसको मैंने बीटा मान लिया, और जो भी सी का एंगल रहेगा उसको मैंने फाई बोल लिया। यही हमें फाइंड आउट करना है फाई को, क्योंकि हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, रिडक्शन इन सेंटर। रिडक्शन सेंटर मतलब क्या, ए सी बी, तो ए सी बी जो है वो एंगल हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज एंगल इज थीटा, दैट इज सॉरी थीटा नहीं, दिस इज फाई। तो फाई एंगल जो है हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हमने सपोज मान लिया कि ट्रायंगल ए बी सी है, ठीक है, एंड उसका एंगल जो है ए सी बी में भी टेकन, तो मुझे ये एंगल जो है हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज फाई। अब फाई कैसे निकालेंगे, तो सपोज मैंने मान लिया कि सपोज ए बी से ये ट्रायंगल है, तो हमें ये पता रहता है कि ट्रायंगल की टोटल सम जो है वो कितनी रहती है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो है वो रहता है 180, हमें ये पता है। तो अगर मुझे सपोज थीटा ए पता है, थीटा बी पता है, तो मैं ये फाई जो एंगल है वो फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया कि दिस इज 180 माइनस ये वाला एंगल, दैट इज कौन सा एंगल है वो, बी ए सी, एंड ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कौन सा हुआ, ए बी सी। तो ये दोनों एंगल अगर मैं 180 से माइनस करता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा, बिकॉज क्योंकि टोटल जो सम रहता है वो ट्रायंगल का सम रहता है 180, तो 180 से 2 एंगल माइनस कर दो, आपको तीसरा एंगल मिल जाएगा। सो सपोज मैंने मान लिया कि सपोज दिस इज फाई, सो 180 माइनस थीटा ए माइनस थीटा बी, तो ये अगर मैं दोनों एंगल माइनस करता हूँ तो मुझे फाई जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। देन अगर मैं बात करता हूँ इसकी अब रिडक्शन इन सेंटर की, तो इसमें होता क्या क्या है। सो इन अ ट्रायंगल ए बी सी वी हैव, जो हम लैमिस थ्योरम यूज करते थे, लैमिस थ्योरम क्या कहता था कि साइड डिवाइड बाय अपोजिट ऑफ एंगल। अब मतलब क्या, तो सपोज दिस इज क्या है आपका सी है, तो सी अगर मैंने ये लिया, कौन सा लिया, ए बी सी,
दिस इज ABC, ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम अभी। तो इसमें देखो C, इसके अपोजिट में कौन सा है, तो इसके अपोजिट में है फाई, तो साइन ऑफ फाई C इंटू डिवाइड बाय साइन ऑफ अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखो ये ए के अपोजिट में कौन सा एंगल है, थीटा ए, तो साइन ऑफ थीटा ए हमने लिख लिया। देन यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पे जो है वो C नहीं, यहाँ पे B चाहिए था, तो हमने इसको B लिख लिया है। अब ये देखो B, तो B के अपोजिट साइड में क्या है, तो B के अपोजिट साइड में आप देख रहे हो, अपोजिट साइड में क्या है, ये थीटा B, तो हमने यहाँ पे लिख लिया B अपोजिट साइन ऑफ अपोजिट एंगल। तो साइन ऑफ अपोजिट एंगल क्या हुआ, दैट इज थीटा B। तो इस तरह से हमने जो है ये तीनों कर लिए। नेक्स्ट में, तो देयरफॉर अगर मैं इस इक्वेशन को यूज करता हूँ, इस इक्वेशन को, तो कोई भी दो को इक्वेट कर लो, तो कोई भी दो को इक्वेट करेंगे तो हमें A की वैल्यू मिल जाएगी, कोई भी दो को इक्वेट करेंगे तो हमें B की वैल्यू मिल जाएगी। सो हमने इस इक्वेशन से A और B की जो है, मतलब जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट कर लिया ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का हमें A भी पता चला, देन B भी पता चला। तो अब आप जो ट्रायंगल की तीसरी बाजू है वो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से आपने क्या किया कि कोई भी अगर एक डिस्टेंस पता है तो आपने ट्रायंगल के दोनों डिस्टेंसेज जो है वो फाइंड आउट कर लिए हैं। देन नेक्स्ट में अगर बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी करेक्शन था, दिस इज B। अब फ्रॉम, अगर मैं SA जो नया वाला था, सपोज दिस अपना सैटेलाइट स्टेशन था, तो इससे अगर मैं ट्रायंगल लेता हूँ तो इसमें क्या होता है, तो आप देखोगे कि इसमें कि इसका जो अपोजिट पोर्शन है, अब देखो ये D, ठीक है, इसका अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, अल्फा हुआ, सो दैट इज D साइन ऑफ अल्फा। देन नेक्स्ट कौन सा है, तो इसमें देखो मैं ये ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, तो ये ट्रायंगल में दिस साइड डिवाइड बाय अपोजिट ऑफ एंगल, मतलब ये एंगल। देन अगर मैं बात करता हूँ दिस की, तो इसका अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, ये हुआ, मतलब थीटा प्लस गैमा। सो देयरफॉर B डिवाइड बाय साइन ऑफ थीटा प्लस गैमा। तो इस हिसाब से हमने क्या कर लिया, इसके अपोजिट साइड्स में इसको ये कर लिया। तो इसमें बात क्या करना था एग्जैक्टली कि एक बार हमने ओरिजिनल ट्रायंगल लिया था, ठीक है, दूसरी बार हमने जो ये ट्रायंगल है ये लेना है, एंड थर्ड टाइम जो है हमें ये ट्रायंगल लेना है। ठीक है, तो ये यही हमें सब कुछ करना है। देन देखो उस हिसाब से क्या कर लिया हमने, तो इस हिसाब से अगर मुझे साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इस हिसाब से मैं साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। देन अगर मुझे D बाय साइन बीटा, अब बात करते हैं इस ट्रायंगल की, तो इस ट्रायंगल में क्या होगा कि अगर मैं D लेता हूँ तो इसका अपोजिट एंगल क्या बन गया, अभी साइन ऑफ बीटा बन गया अपोजिट एंगल। देन अगर मैं बात करता हूँ दिस A की, तो इसका अपोजिट एंगल, अब इसका अपोजिट एंगल क्या हो गया, तो इसका अपोजिट एंगल आप देख सकते हो, दिस इज अपना ट्रायंगल कंसिडर करना था ये, तो इसलिए अल्फा का क्या हो गया, दैट इज A डिवाइड बाय साइन ऑफ गामा। तो इस हिसाब से हमने क्या कर लिया, ये सारे जो डिस्टेंसेस है और ये एंगल जो है वो हमने फाइंड आउट कर लिए बाय कौन सा, लैमिस थ्योरम, ये आपने मैकेनिक्स में पढ़ा था। ठीक है, सो इस हिसाब से हमने साइन अल्फा और साइन बीटा ये दोनों की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें करना क्या है एग्जैक्टली, सो बेसिकली एज द सैटेलाइट स्टेशन इज चूजन वेरी क्लोज टू द मेन स्टेशन सी के बहुत ही कम डिस्टेंस पे हमने सैटेलाइट स्टेशन जो है अज्यूम कर लिया था। सो द एंगल अल्फा एंड बीटा आर एक्सट्रीमली स्मॉल। तो होता क्या है कि जो हम सैटेलाइट स्टेशन यूज़ करते हैं अगर वो नज़दीक होता है तो हम अल्फ़ा और बीटा जो एंगल रहेगा वो बहुत ही कम ऐसा हम अज्यूम करते हैं। सो देयरफॉर हमने क्या किया, साइन अल्फ़ा को सिर्फ अल्फ़ा लिखा और साइन बीटा को सिर्फ बीटा लिखा, इन किस में, रेडियन में, ये भी बात आपको याद रखनी है। सो देयरफॉर मैंने क्या किया, साइन अल्फ़ा था यहाँ पे तो मैंने साइन जो है वो कट कर लिया, साइन अल्फ़ा की जगह पे सिर्फ अल्फ़ा लिख लिया, तो अल्फ़ा की वैल्यू ये होगी इन रेडियन में। देन अगर मुझे रेडियन का सेकेंड में लाना है तो सेकेंड में लाने के लिए मैंने क्या किया, इनटू किया 206265। आपको ये याद रखना है, अगर आपको रेडियन का सेकेंड में कंसिडर करना है तो सेकेंड में कंसिडर करने के लिए आपको इनटू करना पड़ेगा 206265। तो हमने इनटू करके ये जो है इसको रेडियन से सेकेंड में ला लिया। देन हमारा साइन बीटा था तो साइन तो हमने निगलेक्ट कर लिया, यहाँ पे बोला है, तो साइन बीटा की जगह पे सिर्फ बीटा यूज़ किया तो हमने ये रेडियन में मिला गया। तो देयरफॉर रेडियन का सेकेंड में हमने इनटू करके ये भी मिल गया। तो देयरफॉर हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू तो मिल गई है। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा मिल गया, तो अभी हमें क्या करना है, A B D
जो ये थे वो सब नोन थे, तो देयरफॉर आपको सिर्फ यहाँ पे पुट करना है, तो एंगल AOB ये आपको मिल जाएगा। देयरफॉर आपका फाइनल जो है, आपको फाइनल निकालना क्या था, तो आपको समझ लो कि ये ट्रायंगल गिवन था, ठीक है, दिस इज A था, दिस इज B था और दिस इज C था। तो मैंने बोला था कि आपको ये ट्रायंगल का ये एंगल चाहिए, दैट इज फाई, ये फाई आपको कैलकुलेट करना था। तो यहाँ से आप फाई जो है वो कैलकुलेट कर लिए हैं। तो देयरफॉर इस केस के लिए फाई की वैल्यू जो है ये है। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, यही याद रखना है हर कंडीशन के लिए। तो देयरफॉर आपका जो कंसिडर है वो आ गया। सो अबव गिवन वैल्यू ऑफ द फाई व्हेन द सैटेलाइट स्टेशन एस इज द लेफ्ट ऑफ द मेन स्टेशन। तो हमने ये फाई की वैल्यू कब निकाली, जब वो लेफ्ट साइड में है, लेकिन जब वो राइट साइड में आता है, अप साइड में आता है, डाउन साइड में आता है, तो उसकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो अगर आप पूरा जो उसका इक्वेशन फॉर्म करने का जो प्रोसेस है वो याद नहीं रखना चाहते हो, तो आपको सिर्फ इतनी वैल्यू जो है वो याद रखनी है, दैट इज़ फाई इक्वल टू थीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। तो यही वैल्यू अगर आपको याद रखनी है, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। देन इसके लिए हमने क्या किया है, 4 केसेस में इसको डिवाइड किया। तो 4 केसेस कौन सी, तो सपोज ट्रायंगल ABC तो रहेगा, ठीक है। अब C को क्या करना है, C इज द आपका कौन सा पॉइंट है, C है आपका इनएक्सेसिबल पॉइंट। तो आपको क्या करना है, सैटेलाइट स्टेशन लेना है। तो ये S1 जब आप उसको लेफ्ट साइड में लेते हो, दिस इज राइट साइड, दिस इज टॉप साइड एंड दिस इज बॉटम साइड। तो आप सैटेलाइट स्टेशन कभी भी मतलब कहीं पे भी ले सकते हो, लेफ्ट में, राइट में, टॉप में और बॉटम में। तो ये 4 कंडीशन के हिसाब से आ सकता है। सो देयरफॉर अगर मैंने कंडीशन 1 की बात की, तो कंडीशन 1 को अभी हमने डिराइव किया है। तो इसमें डेरिवेशन में क्या आया था, तो मैंने माना था कि ये C है, मैंने सैटेलाइट स्टेशन उसके लेफ्ट में ले लिया। तो इसके लिए हमारा डेरिवेशन जो है अल्फ़ा बीटा और जो फाई है उसकी वैल्यू जो है हमने कैलकुलेट कर ली थी। तो हमारा मेन जो फोकस है वो इसी के ऊपर रहने वाला है, अल्फ़ा बीटा और फाई, क्योंकि यही एंगल जो है वो अननोन रहने वाले हैं, इसी को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। देन केस 2 में क्या होगा कि सपोज C यहाँ पे है, तो हमें C का क्या करना है, सैटेलाइट स्टेशन। तो सैटेलाइट स्टेशन मैंने राइट साइड में ले लिया। तो राइट साइड में केस 2 के लिए हमने डेरिवेशन नहीं किया, डायरेक्टली वैल्यू जो है वो लिख ली है। तो इसमें अल्फ़ा की वैल्यू ये आएगी, देन बीटा की वैल्यू आएगी और जो फाई है वो ये आएगी। तो आपको ये 3 फार्मूले जो है वो केस 2 के लिए याद रखने हैं, ठीक है। देन केस 3 के लिए भी सेम टू सेम होगा, इसके लिए भी हम डेरिवेशन नहीं करेंगे। अब C स्टेशन यहाँ पे था, तो हमने सैटेलाइट स्टेशन जो है वो उसके ऊपर ले लिया है, ठीक है, टॉप साइड में। तो इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी, देन बीटा की वैल्यू मिल जाएगी और फाई की वैल्यू ये मिल जाएगी। तो ये तीनों वैल्यू जो है वो हर एक केस के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो ये तीनों वैल्यू हर एक केस के लिए आपको याद रखनी है। देन 4th केस क्या थी, तो C यहाँ पे था, हमने सैटेलाइट स्टेशन नीचे ले लिया बॉटम साइड में, तो देयरफॉर ये बॉटम साइड में आ गया। तो इस केस के लिए क्या होगा, तो इस केस के लिए अल्फ़ा की वैल्यू, देन बीटा की वैल्यू और फाई की वैल्यू जो है वो ये मिल जाएगी हमें। तो इस तरह से ये तीनों वैल्यू जो है हर कंडीशन के लिए आपको मिल जाएगी। तो हमने सिर्फ केस 1 को डिराइव किया था, केस 2, केस 3, केस 4 के लिए डायरेक्टली हमने फार्मूला जो है वो यहाँ पे दिया है, तो ये आपको याद रखना है। चलो एक न्यूमेरिकल देख लेते। तो सपोज एक न्यूमेरिकल है, तो उसमें बोला है कि द डायरेक्शन ऑब्जर्व फ्रॉम ए सैटेलाइट स्टेशन S 70 मीटर फ्रॉम द ट्रायंगुलेशन स्टेशन C टू द ट्रायंगुलेशन स्टेशन A, B एंड C R। तो ये हमें बेरिंग गिवन है। द लेंथ ऑफ AB, AC are 16.5 एंड 25 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। सो रिड्यूस दी, वहाँ पे रिड्यूस चाहिए था, रिड्यूस द एंगल ACB। तो हमें फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली ये गिवन डेटा है हमारा। गिवन डेटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो ABC ये स्टेशन है, आपको अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो, देन बीटा की वैल्यू ये और ये। तो आपको एक्सट्रा एंगल गिवन है यहाँ पे 301। तो देयरफॉर हमने इंटीरियर एंगल निकाल लिया। सो इंटीरियर एंगल बोलते हैं दिस इज़ गैमा। सो ये गैमा जो है वो आ गया 58 डिग्री 43 मिनट 45 सेकेंड। देन अब हमें फार्मूला पता है, अब समझ लेने का कि सैटेलाइट स्टेशन कहाँ पे है। तो यहाँ पे डायरेक्टली बोला गया है कि दिस इज सैटेलाइट स्टेशन S 70 मीटर फ्रॉम द ट्रायंगुलेशन स्टेशन C, ठीक है। अब वो बेरिंग के हिसाब से हमने ABC जो है वो ट्रायंगल निकाल लिया। इसके हिसाब से C के वो राइट साइड में आता है सैटेलाइट स्टेशन। तो राइट साइड के लिए मतलब कौन सा, केस नंबर 2 आ गई। तो केस नंबर 2 के लिए हमें फाई की वैल्यू जो है हमने ऑलरेडी डिराइव करके रखी है। देन अल्फ़ा की वैल्यू भी हमें पता है, बीटा की वैल्यू पता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वो केस 2 के फार्मूले जो है उसमें अल्फ़ा, बीटा और फाई
ये तीनों आपको पता है, उसमें से आप अल्फ़ा फाइंड आउट करोगे, जिसमें आप 70 मतलब ये डी की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज़ डी, ये डी रहता है, तो ये आपको गिवन ही है न्यूमेरिकल में 70 करके, तो 70 आपको पुट करना है, एंगल पुट करना है गामा, सो देयरफॉर आपको अल्फ़ा मिल जाएगा, देन अल्फ़ा की वैल्यू आ गई आपकी। देन नेक्स्ट जो रहेगा वो आपको फाइंड आउट करना है बीटा, सो देयरफॉर बीटा भी आपको पता है, आपको फार्मूलेज में सिर्फ डी की वैल्यू पुट करनी है, बी की वैल्यू पुट करनी है, तो आपको बीटा मिल जाएगा। देन बीटा मिलने के बाद ये वैल्यू जो है आपको इस फार्मूले में पुट करनी है, ये केस नंबर 2 का फार्मूला था, तो केस नंबर 2 के लिए आपने जो थीटा है या सॉरी फाई है वो आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो फाई की वैल्यू जो है आपको मिल गई है। तो ये था आपका रिडक्शन इन सेंटर जो आपने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। सो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल जो है वो हो गया है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इसेंट्रिसिटी ऑफ सिग्नल। अब क्या होता है इसेंट्रिसिटी ऑफ सिग्नल, तो बेसिकली हमने तो देखा था कि सैटेलाइट स्टेशन क्या होता है, तो सपोज सी स्टेशन जो है जहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट सेट नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अप या डाउन में एक एक्स्ट्रा स्टेशन ले लेते हैं जिसको हम सैटेलाइट स्टेशन बोलते थे। तो सपोज मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में सैटेलाइट स्टेशन दिखा दिया। सो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी ऑफ सिग्नल की डेफिनेशन लिखी है कि व्हेन द सिग्नल इज फाउंड शिफ्टेड फ्रॉम द ट्रू पोजीशन, द डिस्टेंस बिटवीन द शिफ्टेड सिग्नल एंड द स्टेशन पॉइंट डी इज टू बी मेजर। तो बेसिकली हमने ये देखा था कि सी से हमने शिफ्ट किया है एस पे स्टेशन, तो इसके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा उसको हमने डी बोला था, ठीक है। अब the correction alpha and beta to be observe angle BAC and ABC respectively at computed। तो हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की थी, तो अल्फ़ा के लिए फार्मूला था, बीटा के लिए फार्मूला था। सो देयरफॉर करेक्ट अगर मुझे एंगल लेना है तो करेक्ट एंगल आपका हो जाएगा दिस इज, देखो यहाँ पे, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा ए प्लस अल्फ़ा, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा दैट इज थीटा बी माइनस बीटा, ठीक है। तो आपको अगर एक्यूरेट एंगल निकालना है तो आपको इस तरह से ये करेक्ट आंसर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो वीडियो को लाइक और कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही एकेडमी को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सो थैंक यू।